तुम्हारे संत कहते रहे कि साधना में बाधाएं आती हैं, तुम गिर जाते हो। सोए लोग चलते हैं तो बाधाएं ही बाधाएं होती। सोए लोग जब साधना करते हैं तो बाधाओं से ही गिरते हैं और गिरते हैं। जागा हुआ व्यक्ति जब साधना में जाता है, चलता है, तो उसके लिए कोई बाधा नहीं। जो बाधा दिखाई देती है वो भी एक खेल का हिस्सा है। जिस बाधा को तुमने बाधा की तरह से देख लिया, जिस ऑब्स्टेकल को तुमने देख लिया, वो ट्रांसफॉर्म हो गया। वो ऑब्स्टेकल कहाँ रहा? समस्या तभी तक समस्या है जब तक तुमने उसे देखा नहीं, और जिस क्षण तुमने समस्या को देखा, समस्या तिरोहित हो जाती है और समस्या के भीतर से ही समाधान प्रकट हो जाता है। एक प्रयोग इधर संबुद्ध मित्र महर्षि अरविंद ने भी किया। वो उनका दूसरा छोर था। उन्होंने भी इसी बात को लिया कि अगर एक व्यक्ति चेतना की परम ऊंचाई को उठ जाए, उसको उन्होंने अवतरण का नाम दिया, कृष्ण चेतना का अवतरण। अब अवतरण कहें या आरोहण कहें, आध्यात्मिक अर्थों में दोनों बातों में कोई अंतर नहीं। अरविंद का मानना था कि अगर कृष्ण चेतना का अवतरण घट जाता है एक व्यक्ति के ऊपर, तो बहुत सारे लोग उससे लाभान्वित हो जाएंगे। उन्हें कुछ करना नहीं होगा, बस वो उस ऊर्जा क्षेत्र में बैठे होंगे और वो भी उस चेतना के प्रवाह में शामिल हो जाएंगे। तो कई बार लोगों को ये बात काल्पनिक जान पड़ती है, लेकिन ये बात पूर्णतया वैज्ञानिक है। जैसे एक उदास व्यक्ति बहुत सारे लोगों को उदास करता है, ये तो तुम्हारे अनुभव में बात होगी ही। उदासी संक्रामक होती है। एक व्यक्ति अवसाद से भरा हुआ, मुंह लटकाए हुए घर में बैठा है, तुम उसे ज़्यादा देर देखने लगो तो संक्रमण पकड़ने लगता है, तुम भी उदास होने लगते हो। फिर प्रसन्नता भी संक्रामक होती कि एक प्रसन्न व्यक्ति किसी कक्ष में प्रवेश करता है खिला हुआ, और तुम बिना किसी प्रयास के धीरे धीरे प्रसन्न होने लगते हो। तो तुम ऐसे छोटे मोटे संक्रमण तो जानते ही हो, तो फिर चेतना का संक्रमण भी संभव है, जागरण का संक्रमण भी संभव है। जागरण घटता है एक व्यक्ति के भीतर अगर, तो वो सबको भीतर खींच लेता है, तुम भी जागने लगते हो। और अगर सोए सोए लोग हों एक साथ, तो बाकी लोग भी सोने लगते हैं। इसीलिए गौतम बुद्ध ने कुछ बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही, जिन्हें उन्होंने त्रिशरण करके कहा। वो वैसा ही फार्मूला था जैसा आइंस्टीन का सापेक्षिकता का सिद्धांत, उतना ही वैज्ञानिक। उन्होंने एक इसी जागरण की यात्रा में ये 3 बातें कही। एक बात कही कि बुद्धों की शरण में जाना है, बुद्धम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम गच्छामि का अर्थ ये नहीं है कि गौतम बुद्ध की शरण जाना है। बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं है, बुद्ध एक चेतना की अवस्था है, उस व्यक्ति की जो जागा हुआ है। और बुद्धम शरणम गच्छामि का अर्थ है जागे हुए व्यक्ति की शरण में जाना, उसकी सन्निधि में जाना, उसके निकट होना। कहीं भी जो व्यक्ति जागा है। दूसरी बात उन्होंने कही कि संघ की, संघम शरणम गच्छामि। जागे हुए लोगों का जो एक संघ है, समूह है, जो अविकंड लोग हो गए हैं, उनका जो समूह है उसकी निकटता में होना। शरण में होने का अर्थात निकटता में होना। शरण कोई डेरोगेटरी टर्म नहीं है, जैसे कुछ लोगों को शरण बड़ा चोट पहुंचाता है कि मैं किसी की शरण में नहीं जाता। इस अहंकार में पड़ने की बात नहीं, शब्दों में मत उलझे। शरण शब्द का अर्थ है निकटता में हो जाना। फिर धम्मम शरणम गच्छामि, धर्म की शरण में जाना। धर्म क्या है? धर्म जो जाना हुआ अनुभव है, उसका जो प्रवाह है, उसकी जो ऊर्जाएं और तरंगें बह रही हैं, उनके निकट होना। वो सारी तरंगें
संबुद्ध मित्रों के साथ हैं, उनके साथ साथ धर्म चलता है, वो सारी तरंगें जागे हुए लोगों के समूह में हैं, तो इसमें एक बड़ी अजीब बात घटती है। जब तुम जागे हुए लोगों के समूह में बैठते हो तो अचानक संक्रमण पकड़ने लगता है, तुम्हारी नींद टूटने लगती है। तुम आए तो सोए सोए थे, लेकिन तुम्हारी नींद टूटने लगती है, तुम्हारा तमस गिरने लगता है, तुम्हारा आलस्य गिरने लगता है, अंधेरा टूटने लगता है। इसका तुम उल्टा प्रयोग भी करके देख सकते हो, सोए हुए लोगों की शरण में जाना, जिसका अभ्यास तो है ही तुमको, लेकिन उसको एक बार जाग कर प्रयोग करें। अगर 10 लोग सोए सोए बैठे हो, तुम भी सोने लगते हो, जैसे एक व्यक्ति यहाँ पर अभी जम्हाई ले तो 2-4 और लोग जम्हाई लेने लगेंगे, संक्रामक हो जाती है। तुम देखते हो ना, जम्हाई संक्रामक हो जाती है। फिर 2 लोग अभी यहाँ पर आंख बंद करके झूमने लगे तो 2-3 और झूमने लगेंगे। रात में कभी कभी ऐसा होता है नहीं, तुम समूह में कहीं रुके हुए हो और 2 लोग सोने की जिद करें कि नींद आ रही है, तो तुम थोड़ा रेजिस्ट करते हो, थोड़ा तुम संघर्ष करते हो, लेकिन थोड़ी देर में तुम्हें भी नींद आने लगती है। बायोलॉजिकली एंड साइकोलॉजिकली, मनोजैविक रूप से। जब इस तरफ से संक्रमण संभव तुम्हें हर बार दिखाई देता है, तो दूसरी तरफ से भी संक्रमण हर बार संभव। तुम्हारा जो ये साइकोसोमेटिक फंक्शन है, मनोजैविक जो संरचना क्रम है, इसका अपना एक ढंग है जो हर बात से प्रभावित हो रहा है। तुम जैसी तरंगों के संपर्क में रहते हो, तुम्हारे भीतर वैसी घटनाक्रम, उसी तरह की प्रक्रियाएं घटने लगती हैं।